अस्सलाम वालेकुम साथियों। जैसा कि आपको मालूम, बिहार के अंदर इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है और यहाँ पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी भी चुनाव लड़ेगी। पिछले बार भी यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी ने 19 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे, जिसमें से 5 सीटों पर एमआईएम पार्टी को जीत हासिल हुई थी। इस बार सवाल ये है, क्या एमआईएम पार्टी इस बार कितने सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी और कितने सीटों पर एआईएमआईएम पार्टी चुनाव जीत सकती है। अगर हम पूरी चर्चा करें इस वीडियो में कि एमआईएम पार्टी किन किन सीटों पर चुनाव जीत सकती है, तो कुल तकरीबन 10-12 सीटें ऐसी हैं जहां पर असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी चुनाव जीतने की पोजीशन में मौजूदा वक्त में है। अगर हम बात करें यहाँ पर एमआईएम पार्टी की, तो सीमांचल एक ऐसा एरिया है जहाँ पर एमआईएम पार्टी के पास मजबूत वोट बैंक है, अच्छी खासी उनको वोट मिलती है और यहाँ से ही पिछले बार 5 सीटें जीतकर एमआईएम पार्टी ने पहली बार बिहार की विधानसभा के अंदर अपना खाता खोला था। तो यहाँ पर अगर बात करें एमआईएम पार्टी की, तो एमआईएम पार्टी जो किशनगंज जिला है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा मजबूत है। किशनगंज जिले के अंदर आती हैं कुल 4 विधानसभा की सीटें। इन 4 में से चारों विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहाँ पर एमआईएम पार्टी प्रभावशाली है, एमआईएम पार्टी के पास अच्छा वोट बैंक है और यहाँ पर एमआईएम पार्टी चुनाव जीत सकती है। पहली सीट है किशनगंज की सीट। किशनगंज की सीट पर 2019 के विधानसभा उपचुनाव में एमआईएम पार्टी ने जीत हासिल करी थी। हालांकि 2020 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें एआईएमआईएम पार्टी चुनाव हार गई थी, लेकिन फिर भी एमआईएम पार्टी को 40,000 से ज़्यादा वोट इस सीट पर मिला था। तो ऐसे में एमआईएम पार्टी का प्रभाव काफ़ी अच्छा है और यहाँ पर अगर इस बार कोई अच्छे प्रत्याशी एमआईएम पार्टी को मिल जाता है तो यहाँ पर यह सीट एक बार फिर से एमआईएम पार्टी चुनाव जीत सकती है। इसके अलावा दूसरी सीट की बात करें तो वह दूसरी सीट कोचा धामन विधानसभा की सीट। कोचा धामन विधानसभा सीट एमआईएम पार्टी का मजबूत गढ़ है। यहाँ पर एमआईएम पार्टी के प्रत्याशी इजहार अस्फी 2020 में चुनाव जीते थे, लेकिन वो आरजेडी में जा चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद एमआईएम पार्टी को यहाँ पर अच्छा खासा वोट बैंक हासिल है। 2019 के हुए लोकसभा चुनाव में भी एमआईएम पार्टी को यहाँ पर सबसे ज़्यादा वोट मिला था। 2020 में एमआईएम पार्टी ने सीट चुनाव में जीती थी। 2024 का लोकसभा चुनाव जो अभी हुआ है उसमें भी एमआईएम पार्टी के प्रत्याशी अख्तरुल इमान को इस सीट पर सबसे ज़्यादा वोट मिला था। तो यह सीट एमआईएम पार्टी के लिए मजबूत सीट है और यहाँ पर कहा जा रहा है कि पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम एमआईएम पार्टी में शामिल हो सकते हैं और एमआईएम पार्टी के प्रत्याशी हो सकते हैं और यह सीट एक बार फिर से एमआईएम पार्टी चुनाव जीतने की पोजीशन में आ सकती है। इसके अलावा तीसरी सीट की बात करें, तीसरी सीट है बहादुरगंज विधानसभा की सीट। बहादुरगंज विधानसभा सीट भी काफ़ी मजबूत सीट है एमआईएम पार्टी के लिए। एमआईएम पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर लीड हासिल करी थी। 2020 का विधानसभा चुनाव एमआईएम पार्टी इस सीट पर चुनाव जीती थी। एमआईएम के प्रत्याशी अंजाद नईमी ने इस सीट पर लगभग 40,000 से ज़्यादा वोटों से जीत हासिल करी थी, लेकिन वो भी आरजेडी में जा चुके हैं। उसके बावजूद इस सीट पर एमआईएम पार्टी का अच्छा खासा प्रभाव है। 2024 के लोकसभा चुनाव में एआईएमआईएम पार्टी को इस सीट पर सबसे ज़्यादा वोट मिला था। तो यहाँ पर एमआईएम पार्टी के पास अच्छा वोट बैंक है और यहाँ पर खबर है कि पूर्व विधायक तौसीफ आलम एमआईएम पार्टी में शामिल हो सकते हैं और वो एआईएमआईएम पार्टी के प्रत्याशी हो सकते हैं। तो ऐसे में ये सीट भी एमआईएम पार्टी चुनाव जीत सकती है। इसके अलावा जो चौथी सीट है किशनगंज जिले की, वो है ठाकुरगंज विधानसभा की सीट। इस सीट पर एमआईएम पार्टी को थोड़ा मुश्किलों का सामना अब तक करना पड़ा है, लेकिन इस बार एमआईएम पार्टी की लहर इस सीट पर देखने को मिल रही है। अगर यहाँ पर किसी अच्छे प्रत्याशी को एमआईएम पार्टी प्रत्याशी बनाती है तो ये सीट एमआईएम पार्टी इस बार चुनाव जीत सकती है। बात करें 2019 का जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो यहाँ पर एमआईएम पार्टी को लगभग 38,000 के आसपास वोट इस सीट पर मिला था, लेकिन 2020 का जो विधानसभा चुनाव था उसमें मात्र 18,000 वोट पर एमआईएम पार्टी के प्रत्याशी सिमट गए थे। लोगों का कहना था कि एमआईएम के प्रत्याशी जो थे उनका कोई अच्छा खासा फेस नहीं था, इस वजह से उनको एमआईएम पार्टी को लोगों ने वोट नहीं दिया था। ये जो 18,000 वोट मिले सिर्फ एमआईएम पार्टी के सिंबल की वजह से मिले हैं। इसके अलावा 2024 के लोकसभा चुनाव था, एमआईएम पार्टी ने यहाँ पर अच्छा बैक किया था। यहाँ पर लगभग 50,000 के आसपास वोट इस सीट पर एमआईएम पार्टी को मिला है। 50,000 वोट मिलने का मतलब है कि एमआईएम पार्टी को यहाँ पर अच्छा खासा लोग पसंद करते हैं। अगर यहाँ पर अच्छा प्रत्याशी होता है तो एमआईएम पार्टी यहाँ पर चुनाव जीतने की पोजीशन में आ सकती है। तो ये कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं जहाँ पर एमआईएम पार्टी चुनाव जीत सकती है। इसके अलावा अगर बात करें पूर्णिया जिले की, पूर्णिया जिले की आती है 2 सीटें जिसमें से एमआईएम पार्टी चुनाव जीत सकती है। एक है बैसी, दूसरी है आमौर। ये दोनों सीटें पिछले बार एमआईएम पार्टी ने जीती थी, लेकिन आमौर से अख्तरुल इमान विधायक है एमआईएम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, लेकिन बायसी से जो विधायक थे सैयद रुकनुद्दीन, वो एमआईएम को छोड़कर आरजेडी में जा चुके हैं। अगर आप बात करें बायसी विधानसभा के बारे में, तो बायसी विधानसभा सीट एमआईएम पार्टी के लिए मजबूत सीट है। यहाँ पर एमआईएम पार्टी के प्रत्याशी सैयद रुकनुद्दीन पिछले बार जीते थे 16,000 के ऊपर वोटों से, लेकिन इस बार वो आरजेडी में जा चुके हैं। खबर है कि यहाँ पर एमआईएम पार्टी पूर्व मंत्री हाजी अब्दुल सुबहान को एमआईएम पार्टी में शामिल कर उनको टिकट दे सकती है। अगर हाजी अब्दुल सुबहान इस सीट पर प्रत्याशी होते हैं तो यह सीट एमआईएम पार्टी एक बार फिर से चुनाव जीतने की पोजीशन में आ सकती है। यहाँ पर 2019 का जब लोकसभा चुनाव हुआ था
तो यहाँ पर लगभग 29,000 वोट एम पार्टी को मिला था। लेकिन 2020 का विधानसभा चुनाव था उसमें 67,000 वोट एम पार्टी को मिला था। तो ऐसे में एम पार्टी का यहाँ पर मजबूत अच्छा खासा वोट बैंक है। इसके अलावा जब 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ तो एम पार्टी को यहाँ पर वोट कम हुआ, लगभग 38,000 वोट एम पार्टी को सीट पर मिला था। ऐसे में एम पार्टी के पास मजबूत प्रत्याशी होना जरूरी है। अगर हाजियत सुबहान जैसे मजबूत प्रत्याशी एम पार्टी में आते हैं, एम पार्टी उनको टिकट देती है, तो ये सीट एम पार्टी पर फिर से चुनाव जीत सकती है। इसके अलावा आमौर विधानसभा सीट एक ऐसी सीट है जहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष अख्तुल इमान खुद विधायक हैं। पिछले बार 50,000 से ज़्यादा वोटों से एम पार्टी वहाँ पर जीती थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर 53,000 वोट एम पार्टी को मिला था, 51,000 वोट मिला था। 2020 के अंदर 95,000 वोट पाकर अख्तुल इमान साहब इस सीट पर चुनाव जीते थे। इसके अलावा 2024 में जो लोकसभा चुनाव है उसमें एम पार्टी यहाँ पर पिछड़ गई थी, दूसरे नंबर पर आई थी। एम पार्टी को यहाँ पर 53,000 वोट मिला था। ऐसे में एम पार्टी को यहाँ पर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अख्तुल इमान अगर खुद इस सीट पर चुनाव लड़ते हैं तो ये सीट एम पार्टी पर फिर से जीतने की पोजीशन में आ सकती है। इसके अलावा बात है अररिया विधानसभा की, तो अररिया के अंदर 2 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर एम पार्टी चुनाव जीत सकती है। पहली सीट है जोकीहाट, जिसके पिछले बार एम पार्टी चुनाव जीता था। शहनवाज आलम एम पार्टी के प्रत्याशी थे, जहाँ पर उनको जीत मिली थी, लेकिन उनके वो भी आरजेडी में जा चुके हैं। ऐसे में एम पार्टी के पास अब मुखिया मुर्शीद आलम जैसे मजबूत नेता और अब्दुल्ला सलीम साहब जैसे नेता हैं। यहाँ पर एम पार्टी मुखिया मुर्शीद आलम या फिर मौलाना अब्दुल्ला सलीम साहब को टिकट देगी। ऐसे में देखना होगा कि सीट पर एम पार्टी चुनाव की क्या पोजीशन रहती है, क्योंकि यहाँ पर एम पार्टी के पास अच्छा वोट बैंक है और यहाँ पर एम पार्टी चुनाव जीत सकती है। इसके अलावा अररिया की सीट जो है यहाँ पर भी एम पार्टी मजबूत है, मुस्लिम बहुल सीट है। पिछले बार राशिद अनवर एम पार्टी के प्रत्याशी थे, जिनको तकरीबन 8-9 हज़ार वोट मिला था, लेकिन इस बार पोजीशन अलग है। उन्होंने मेहनत करी 5 साल। इस बार अगर अच्छा प्रत्याशी वहाँ पर होता है तो इस सीट पर एम पार्टी चुनाव जीत सकती है। इसके अलावा कटिहार जिले की बात करें तो यहाँ पर बलरामपुर सीट ऐसी है जहाँ पर एम पार्टी चुनाव जीत सकती है। बलरामपुर सीट पर AIMIM पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष आदिल हसन आज़ाद उम्मीदवार हो सकते हैं। 2015 के विधानसभा चुनाव में वो एम पार्टी के प्रत्याशी थे, लगभग 8-9 हज़ार वोट मिला था, लेकिन अब वक्त बहुत गुजर चुका है। 2020 में उनका नामांकन रद्द हो गया था, लेकिन 2025 में अगर वो प्रत्याशी होते हैं तो एक मजबूत प्रत्याशी के तौर पर बलरामपुर में सामने आ सकते हैं और यह सीट एम पार्टी अगर अच्छे से लड़ती है तो यह सीट भी एम पार्टी चुनाव जीत सकती है। तो ये कुल तकरीबन 9-10 सीटें हो गई जहाँ पर एम पार्टी चुनाव जीत सकती है। इसके अलावा कुछ और 2-4 सीटें जहाँ पर अगर एम पार्टी को अच्छे प्रत्याशी मिल जाते हैं तो ये सीटें भी एम पार्टी चुनाव जीत सकती है। अब बिहार के अंदर गठबंधन की भी राजनीति चलती है, तो ऐसे में ये भी खबर है कि एम पार्टी की चुनाव से पहले किसी बड़े गठबंधन में शामिल हो सकती है और यहाँ पर गठबंधन के साथ चुनाव लड़ सकती है। अब देखना होगा कि एम पार्टी किससे गठबंधन करती है, क्या वो महागठबंधन में शामिल होती है जैसा कि दावा किया जा रहा है एम पार्टी की तरफ से उनको गठबंधन में लेने के लिए, लेकिन तेजस्वी यादव गठबंधन में शामिल करने के लिए राज़ी नहीं है, ऐसा खबर आ रही है एम पार्टी को। लेकिन एम पार्टी और छोटा पार्टियों से मिलकर गठबंधन बना सकती है, तीसरा मोर्चा बना सकती है, तब जाकर एम पार्टी चुनाव लड़ सकती है। पिछले बार भी तीसरा मोर्चा एम पार्टी ने बनाया था, जिसमें BSP थी, उपेंद्र कुशवाहा थे, देवेंद्र यादव थे, एम पार्टी थी, 3-4 पार्टियां थी, उन्होंने मिलकर चुनाव लड़ा था। एम पार्टी ने 5 सीटें जीती थी, BSP ने 1 सीट जीती थी। तो यहाँ पर एम पार्टी देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या मामला रहेगा, लेकिन कुल 10 से 12 सीटें ऐसी जहाँ पर एम पार्टी अपने दम पर चुनाव जीतने की पोजीशन में आ सकती है। आपकी क्या राय है, एम पार्टी कितनी सीटों पर बिहार के अंदर चुनाव जीत सकती है? एम पार्टी को बिहार के अंदर कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए, किससे गठबंधन करना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमको लिखें और ज़रूर बताएं। खुदा हाफिज़।